लगभग माता जी साढ़े 12 साल। आप थोड़ा सा, ये तो पूरी कहानी आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। उसी तरह से माता जी मिथिला की रहने वाली हैं और अपना पूरा जीवन इसी चित्रकूट में माता सीता की तरह से यहाँ पर व्यतीत कर रही हैं, यहीं पे भजन साधना कर रही हैं और आज माँ का दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया। माता जी को पहले प्रणाम करते हैं और अब हम चाहेंगे माता जी से कि अपने जीवन का अनुभव माता जी क्यों पहले किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और ऐसा क्या हुआ कि माता जी आकर के चित्रकूट में वास करने लगी और पूरे जीवन का अनुभव क्या रहा, माता जी से हम जानना चाहते हैं। अनुभव हमको बहुत बचपन था जी माता जी, ये हाथ थोड़ा ही चेक कर लीजिए, ऊपर ऊपर, हाँ लेकिन हमको शौक था पूर्व जन्म का संस्कार जी, जो कि हमको तीर्थ में वास करना जी अंदर से मैं होता था जी, तो हम घर में बहुत रोते थे जी 28 साल का उम्र था उसमें। जी, तो पंडित जी नौकरी करते थे जी तो वो कहे कि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे जी, नौकरी छोड़ करके, पहले नौकरी तो कुछ नहीं। जी इस बीच में हमको एक तो लड़का भगवान दिए जी, लेकिन वो 1 साल के बाद वो खत्म हो गया जी, परिवार वाले को कहते थे, परिवार बहुत बड़ा था जी, कोई नहीं चाहता था, सबसे बड़े हम थे जी, ये घर से कहीं जाए, जी, लेकिन हम रोते थे, ठाकुर जी लग में खूब रोते थे। पहले ये ठाकुर जी नहीं थे, चित्तपट रखते थे तो होते होते पंडित जी रिजाइन दे दिए। 14 साल करके वो जान गए कि इसको जिद है तो इसको लेकर के जाना पड़ेगा, रिजाइन दे दिए। फिर पुलिस विभाग में नौकरी करते? जी रेलवे पुलिस थे। रेलवे पुलिस? जी फिर रिजाइन मान नहीं रहा था, कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन 3 बार देने से फिर वो माना, फिर हो गया। फिर कहे कि ये ठीक से है, माल मवेशी है, इस सबको खत्म कर देते हैं, मैंने बेच देते हैं, फिर चलेंगे। फिर बेच दिया, बेच करके और सब कुछ हम उनका सबको तो थोड़ा सा हिंद करते थे, लेकिन रोते थे ठाकुर जी लग में। ऐसा हुआ जो वो आए भोजन करने 12 बजे, मवेशी लेने वाले आ गया, बस सब मवेशी को एकाएक बेच दिए। जो पशु थे आपके उनको एक ही साथ सबको बेच दिए। बस हमारे ससुर आकर के पूछे, लड़का से ज्यादा बात नहीं करते थे, ये सब पशुओं को क्यों बेच रहा है, कल अब हम सबको थोड़ा तीर्थ घूमना है। 3 भाई नौकरी करने लगे थे। फिर कहे कि जब रहने देता घूम घाम के फिर आता तब तक हम सब देखते। हम बोले नहीं नहीं आपके उनको इतना था जो पिताजी को एक बार ऐसा हुआ जो हम सब की खेती था कमला नदी को उस पार, वहाँ वो थोड़ा चारा छील करके और मवेशी के लिए रखे, ये गए तो तुरंत उस चारा को आग लगा दिए। तो उनको बहुत दुख लगा, कहे ये उस पार जाने का हम सबको माने रिश्तेदारी है, उस पार में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि 4 लड़का है बुढ़े। वो पहले जमाना के मिट्टी के पास थे, इनसे चारा छिलवाता है। आपके ससुर जी? जी हाँ। तो ये हम सबको अच्छा नहीं लगा, यदि रहने देते मवेशी को लाते तो आप फिर चारा छीलते, इसलिए हम उसको आग लगा दिए। ठीक है, दुख लगा उनको, लेकिन फिर से वो कभी ऐसा काम नहीं किए। फिर हम सब आ गए यहाँ, यहाँ पर मैं इसी मकान में हम आए, ठाकुर जी का ऐसा कृपा। बस 4 साल रहने के बाद फिर जो हम सब साथ में पैसा लाए थे उसका रजिस्ट्री मकान में हो गया। अच्छा, यही जो कुटिया आपकी है? बस हो गया। फिर हम सब आता था तो दिक्कत समझता था, जीना भी पुरानी है, माने मकान भी पुरानी है,
बोले भाई सस्ता में मिला है, हमको कदम रखे, यही ठाकुर जी दिलवा दिए, जी तो हमको तो भजन के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत जी ज्यादा बढ़िया है। भजन होना चाहिए। महल लेकर के क्या करेंगे, हम मरेंगे तो ले जाएंगे क्या। जी सबको ये कह करके संतुष्ट कर देते थे। फिर 12 साल का हम नियम ले लिए, जी ये भूमि पर में सोएंगे और 5 परिक्रमा लगाएंगे और एक टाइम भोजन करेंगे। जी इस बीच में बहुत आदमी आया कि आपको कैसे गुजर बसर चलता है, जी बताइए बताइए। बोले नहीं सब ठीक है। बस एक तो ये पुजारी जी थे यहीं गोविंद दास जी का गुरु महाराज, जी उनको श्रवण नारायण जी बक्सर वाले हम सबको खूब जानते हैं। जी तो वो उनका सावन में हम आए हैं, भादव में उनका कथा शुरू था। जी फिर हम सब गए तो देख करके एकदम ऐसे रह गए, ये इस कच्चा उम्र में ये सब क्यों आई यहाँ। जी बस फिर हमको बुलाए दोनों भट्ट गए, कहे आप सब यहाँ। फिर हाँ महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए, हम सब कुछ दिन भजन करना चाहते हैं। जी हाँ तो फिर आई तो नौकरी छोड़ करके चले आए हैं, फिर आई कैसे होगा। जी बोले वो सब ठाकुर जी की कृपा होगा, जी हमको भजन में मन लगेगा तो उनका सब कृपा हो जाएगा। जी फिर ठीक है। फिर उनको रहा नहीं गया, जब कथा पूरा हुआ तब पंजाबी भगवान को, ये पुजारी जी को, ये सीतासरण जी का गुरु महाराज थे रसिक बाबा, उनको सबको कहे कि देखिए ये सब बहुत बढ़िया वैष्णव है, ब्राह्मण है, इनको यदि कोई चीज का अभाव होगा तो आप सबको दोष लगेगा, जी भक्तमाल में है ऐसा। जी तय इन सबको कष्ट कोई नहीं हो, इस तरह का आप सब ध्यान रखिएगा। जी ये पुजारी जी आते, हम पहले जहाँ तक रजिस्ट्री नहीं हुआ ऊपर वाला कमरा में रहते थे, वहाँ चढ़ करके वो कितना पतला थे, तो बिल्कुल पतला थे लकड़ी जैसे। जाके पूछते थे पंडित जी से, जी पंडित जी बताइए कोनो कष्ट हो तो, हम सब पुराने हैं, आप अभी नया आए हैं, उसका निवारण होगा। पंडित जी का नहीं पुजारी जी बिल्कुल हम ठीक हैं, और संकल्प भी 12 साल का है, इसीलिए आप परेशान नहीं होइए, और जो हमको अकड़ेगा तो हम आपको जा करके कहेंगे, जी आप मत आइए। फिर नहीं माने, फिर पंजाबी भवन के यहाँ पाठ पर में लगवा दिए। सबको मालूम था, 3-4 जने वो पाठ करने लगे। फिर वहीं वो भोजन करने लगे हमरा लिए, मैंने बता दिए जो वो ऐसा एक अनाज खाती है, हम दोनों आदमी वही पाएंगे यदि आप तो माता जी पाठ पर करें। डे आप 5 परिक्रमा लगाती हैं? जी पर डे 5 परिक्रमा, जी बहुत बड़ी बात होती है माता जी। हाँ, हम लोग एक परिक्रमा लगाते हैं तो थक जाते हैं। 3 बजे जाते हैं गंगा जी। अभी भी लगाती हैं 5 परिक्रमा? नहीं नहीं नहीं, अब अब तो शुगर के हार्ट का मरीज हो गए, अच्छा, अब कुछ नहीं। एक तो अब कोहना कितने कितने साल, 12 साल तक लगाई फिर? 12 साल नहीं, बहुत दिन तक लगाए, बहुत दिन। बहुत दिन तक लगाए, 12 साल का नियम लिए थे। एक बार भोजन करके और 5 परिक्रमा लगाना हाँ, माता जी, 1.25 लाख नाम। और 1.25 लाख नाम का जाप जी कर रही जी प्रतिदिन। हाँ, बहुत बड़ी साधना है माता जी। कितना दिन हो गया यहाँ चित्रकूट में आप? 45 साल 46 शुरू हो गया था। 46वां साल चल रहा है। सावन में पुर गया 45, जी। 46 शुरू हो गया। तो माता जी अपना घर बार छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप दोनों लोग यहाँ चले आए, क्या सोच करके आए? भजन का लौ था, पूर्वजन्म का संस्कार था। जी घर में हमारे 3 परिवार थे, उसमें काफी आदमी थे, जी तो कहीं मुंडन हो रहा है, तो कहीं जनेऊ हो रहा है, तो कहीं शादी हो रहा है। हाँ, हर चीज का आयोजन हरदम होता रहता था, हाँ हमको डिस्टर्ब होता था, जी। इसलिए हम रोते थे। प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति थी कि खाली आप रोते थे कि रोते हमको थे प्रभु की हमको भजन, ना, उनका हमको यहाँ दर्शन से करना है, हटाइए, भजन करना। यहाँ से हटाइए। जी ठाकुर जी की कृपा होगी, जी। आ गए। तो माता जी आपके जो पति देव थे, उनको कै साल हुआ साथ छोड़े? अभी 4 साल हुआ है। 4 जी 4 साल पहले वो अपना
गोलोकवासी हो गए। हम्म। तब से अकेली आप यहाँ पे रहते? हाँ, अकेले रहते थे, फिर महाराज जी को बुलाए। अच्छा, महाराज जी आप वहीं कहीं के रहने हाँ, वाले? वहीं का हैं, हमारे गुरु तुल्य हैं। अच्छा, आपके गुरु। हम्म। बहुत अच्छा है माता जी, अकेला तो रहना भी दिक्कत भरा है यहाँ पे। सबसे और ये हार्ट का मरीज हरदम ये रहता कभी था जो तबीयत केवाड़, खराब हो, कभी हो हाँ जी। केवाड़ लगा रहेगा, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, फिर सब केवाड़ को तोड़ना पड़ेगा। हाँ ये अदक से हमको नींद नहीं होता था। जी। फिर हम महाराज जी को बहुत ज्यादा विनती किए। जी। फिर ये भी महाराज जी साधारण नहीं है, खाली तीर्थे तीर्थे में से ये अपना भ्रमण कर किए हैं। हाँ, 12 साल की उम्र से जी। दीक्षा ले लिए थे ये 12 साल। बाल बैरागी। हाँ, एकदम हमारा बगले के हैं, जी। तो हम सबको इतना परिचय था ही, जी। और गुरु करके मानते हैं दोनों प्राणी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हम कैसे भजन करें, कैसे साधना करें, जंजाल में अपने फंसे हुए रहते हैं। मैं कहता हूँ कि संत के अनंत रूप होते हैं। तो एक ये भी आप रूप देख लीजिए कि माता जी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, पति देव सरकारी नौकरी रेलवे में केंद्र सरकार की नौकरी करते थे, नौकरी को रिजाइन दे करके प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति थी माता जी की कि दिन रात रोती थी भगवान के लिए। और वो भी धन्य थे कि उन्होंने माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया। वो मना भी कर सकते थे कि नहीं, हमको नौकरी करना है, हमको बिल्कुल। संसार में रहना है, लेकिन सब कुछ त्याग करके आकर के यहाँ पर आज अकेले वो भी चले गए इस दुनिया से, अकेले बैठे हुए हैं। और सिर्फ वही भगवान के प्रभु के चरणों में प्रीत है, उन्हीं के भरोसे बैठी हुई है। धन्य है माता जी। कितना टाइम है? तो वो गंगा जी चले गए थे स्नान करने, तीनों टाइम करते थे स्नान, जी। 12 बजे, 6 बजे, 5 बजे और सुबह में 3 बजे। तो वो चले गए थे, वो 11 साल की लड़की उनको गोदी में लेकर के आई, हमारा ऊपर खटखटाई, हम संध्या कीर्तन कर रहे थे, जी। बस खटखटाई तो हम कीर्तन करते करते खोले उनको। जी। और आई, कहे आप ये ले लीजिए। जी। हम बोले ये हम ले ले, कहे हाँ तो आपके पास आए हैं। हम बोले हमको ये जानते हैं क्या? तो नहीं जानते तो फिर नीचा में किसी को कमरा नहीं था क्या, वहाँ कहे ना हम जाते। वो बच्ची बोली, हाँ, ठाकुर जी आप ही के पास आए? हमरे पास आए हैं, हमको रास्ता दिखाते दिखाते ले आए हैं यहाँ। जी। अच्छा, ये हमको फिर हमको आंख बंद हो गया, जी। फिर हम उनको गोदी में लिए, ऐसे बैठ गए बस। कहे तो फिर हमको दिमाग में आया कि ये लड़की निछावर तो जरूर लेगी। फिर वो हम पूछे कि इनका निछावर भी कुछ है क्या? हाँ तो हाँ, 101 रुपया निछावर है। जी। हम बोले तो वो तो हम नहीं दे पाएंगे, उस समय में हमारा स्थिति ठीक नहीं था। जी। किसी से कोनो सहायता लेते नहीं थे। जी। तो कहती वो तो हमारा पास नहीं है। फिर वो राधा रानी यदि नहीं रहती तो ये कैसे जान के जो आप इमरजेंसी के लिए रखे हैं कुछ पैसा, जी। उसमें से हमको दे दीजिए, आज से आपके इमरजेंसी ये देखेंगे। बस हम उनका गोदिये में लिए आए और 101 रुपया निकाल के उसको दे दिए। वो बोली कि आप इमरजेंसी के लिए रखी हैं पैसा? रखे हैं, हाँ। आप वही पैसा दे दीजिए। उसे वो दे दीजिए, आज से आपकी इमरजेंसी ये देखेंगे। बोली कि अब ठाकुर जी आपकी इमरजेंसी को देखेंगे। जी। आप वो दे दीजिए। हम बोले वो हमारे पति का मालूम है, हम कैसे दे दें, वो बिगड़ेंगे हमारे ऊपर। हाँ तो कुछ नहीं करेंगे, आप दे दीजिए, उनको भी ये संभालेंगे। फिर आए, कपड़ा जल्दी जल्दी सूखा पहने, कहे वो लड़की कहाँ गई? हम बोले वो हमको तो बताइए, जब हम कहे कि रात हो गया आप यहीं रुकिए, तो कहे नहीं हम पंजाबी भगवान के यहाँ रुकेंगे। फिर वो जल्दी जल्दी कपड़ा पहन करके सगले जानकी कुंड में खोजे, वो लड़की थी, हम उतरते नहीं देखे, अलोप हो गई वो। फिर
सब शांत हो गए। जी। उस दिन से हम सेवा कर रहे हैं। बहुत आज माता जी अद्भुत कहानी आप बताई कि राधा रानी स्वयं ठाकुर जी को ले आकर के आपकी गोद में इस रखी। समय पूरा जी माता जी, रोमा हमारा माता जी रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है हम्म, और वास्तव में भगवान अपने भक्त के पास, भक्त के घर ज़रूर जाते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते सही हैं। में उस दिन से हमको कोई चिंता नहीं है घर का। जी, जो कोई पंडित जी से पूछते थे तो उनको क्या जवाब मिलता था, ये देखिए मजदूर आदमी रखता है तो उसका व्यवस्था आदमी पहले करके रखता है, जी। जो उसको शाम में जाने लगेगा तो मजदूरी देना हाँ, पड़ेगा। देना पड़ेगा। हम ठाकुर जी में लगे हैं तो हमको वो मजदूरी नहीं देते होंगे क्या? जी, जिसको इतना भरोसा है उसका फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है? जी। नहीं माता जी, नहीं बिगाड़ सकते। माता जी। दोस्तों विराजमान हैं और पहले ठाकुर जी अकेले आए थे, राधा रानी पूरा विवाह